प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे साथी के साथ हैं। साथी जिन्होंने एक सपना देखा था दिल्ली पुलिस ड्राइवर में लगने का, वो उन्होंने पूरा भी किया। पूरा कब किया था? बहुत पहले, जब आप बहुत छोटे थे, सन 2000। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रूप सिंह जी की, जो एएसआई हैं दिल्ली पुलिस में। एएसआई ड्राइविंग, जो ड्राइवर हैं पद उसके ऊपर। और वो 2000 से दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों की एक डिमांड थी कि एक इंटरव्यू लाया जाए कि जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी ड्राइवर हो, उनसे हम कुछ जान पाएँ हमारी जानकारियाँ। दूसरी बात कि उनके अनुभव मैं भी जान पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सारी क्यूरीज ऐसी आती रहती हैं जिनको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज इनसे ले सकूँ। तो इनसे हम बात करते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपका जो अनुभव है ज्वाइनिंग का स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब से, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर मैं सन 92 में एग्जीक्यूटिव में बीएसएफ में भर्ती हुआ। उसके बाद मैं 94 में एक टेकनपुर में डीएनएम कोर्स होता है, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस कोर्स। उसको करने के बाद मैं एक ड्राइविंग का मेरा अपना जो ये कहते हैं कि भाई मुझे एक जज्बा था, एक चाहत थी, उसको वो मैंने पूरा किया। वहीं से मैं ड्राइविंग करते करते दिल्ली पुलिस की जब वैकेंसी निकली 1999 में 1999 में उसमें मैंने अप्लाई किया और 2000 में मैं यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो 2000 से अब तक भी मैं एएसआई भी बन गया हूँ, तो ड्राइवर पद पे ही हूँ। और अपना अनुभव जहाँ जहाँ भी मैं शेयर कर सकता हूँ वहाँ वहाँ करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरी वजह से बच्चों को लाभ मिले और बच्चों का भविष्य बनने में अगर मैं कुछ योगदान कर सकता हूँ वो करने की मेरी कोशिश है। तो जैसा बच्चों आपने सुना, इन्होंने पहले बीएसएफ में थे, वहाँ भी ड्राइवर थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 2000 से इनका प्रमोशन हुआ। 2014 में जब ये हेड कांस्टेबल बने, फिर 2022 में इनका प्रमोशन हुआ। अब ये एएसआई बने। सैलरी की बात करें तो अभी मैं बता दूं, अभी के लिए इनकी सैलरी जो है 82,000 है। थोड़ा मुंह में पानी आएगा एक बार इतने रुपए देखकर। आपकी इतनी नहीं होगी, पर वो बढ़ती जाती है धीरे धीरे जैसे जैसे आप जॉब करते रहते हैं। इनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। 1999 में 267 वैकेंसी आई थी। उस टाइम ये सिलेक्टेड हुए थे। रिटन टेस्ट होता था, ट्रेड होता था, फिजिकल होता था, वही सारी चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी। जो ट्रेड टेस्ट होता है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ट्रेड टेस्ट हुआ था तो उसमें कैसा लेते हैं वो ट्रेड टेस्ट। उस समय जो सर ट्रेड टेस्ट हुआ था उसमें एक एस बनवाया था बड़ी गाड़ी से, एस मॉडल गाड़ी से। छोटी गाड़ी भी चलवाई गई थी जिसमें जिप्सी थी। और उन दोनों का टेस्ट कराने के बाद में फिर इंटरव्यू लिया गया था। इंटरव्यू होने के बाद में एक फाइनल लिस्ट लगाई गई थी। फाइनल लिस्ट के बाद में फिर ज्वाइनिंग हुई थी मेडिकल होते ही। ये था। उसमें इन्होंने, मुझे पहले भी मेरी बात हुई थी तो बताया था कि इसमें जैसे पूछा जाता है कुछ वाइवा वगैरह, मान लो, जिसमें आपका इन गाड़ी का इंजन, कौन कौन से ऑयल यूज़ होते हैं, गियर सिस्टम वगैरह, उनके बारे में। और गाड़ी का पार्किंग वगैरह भी करवाते हैं, जैसे एल पार्किंग। और फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों करवाते हैं वो। तो फॉरवर्ड और रिवर्स वगैरह दोनों तरफ की गाड़ी की जो प्रैक्टिस है वो बच्चे आप कर लें तो ट्रेड टेस्ट आपका ठीक रहेगा। अच्छा, इसके बाद प्रमोशन, सैलरी वगैरह का आपको पता चल ही गया है। अब बात ये आती है कि इनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई। एक बार मुझे, जैसे बच्चों ने बुलाया, बच्चे जैसे, मैं कई ड्राइविंग सेंटर पे विजिट कर चुका हूँ। तो ऐसे ही मैं एक दिन वैष्णो ड्राइविंग सेंटर पे गया था, बच्चों से मुलाकात हुई थी, वहाँ पे मुझे ये मिले थे। तो मैंने कहा कि आप तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में लगे हुए हैं पहले से ही, आपको तो ज़रूरत क्या पड़ गई, सीखने तो आए नहीं होंगे। इन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो है उसने दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिटर्न निकाल लिया है और उसको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी थी। तो मैं सोचा कि मैं भी जाता वहाँ रहूँगा तो बेटा ठीक से तैयारी कर लेगा, मैं देखना चाहता हूँ तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो मैं ऐसे ड्राइविंग सेंटर पे जाऊँगा ढूंढ के, जो ड्राइविंग सेंटर बहुत अच्छा हो, वहीं पे मैं मेरे बच्चे को फिट करूँगा। तो फिर उसको वहाँ लगाने के बाद ये फिर वहाँ खुद जाते हैं और जितना भी इनको फ्री टाइम मिलता है वो वहाँ जाके सिखाते हैं ताकि बच्चों का फ़ायदा हो। तो ये अपनी सेवाएं जो हैं बिल्कुल फ्री, निःशुल्क रूप से वैष्णो ड्राइविंग सेंटर पे ये दे रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया। क्या यही रीज़न था आपका? एक बार सर यही रीज़न था और इसी रीज़न के सहारे मेरा फिर अपना
हृदय से ये बात निकली कि मैं कुछ बच्चों को, नए बच्चों को जो दे सकता हूँ, वो देना चाहिए। उनका कुछ भला भी होगा, वो आगे याद भी करेंगे और जितना मेरा अनुभव है 20-22 साल का, उसको शेयर कर रहा हूँ। तो आपका बेटा वहीं अभी तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा वहाँ के बारे में भी बता दीजिए कि हमें वहाँ पे जो वाहन होते हैं, कौन-कौन से व्हीकल हैं वहाँ पे, क्या सुविधाएँ हैं? वो थोड़ा। वहाँ पे सर 2 टाटा 407 हैं, उसके बाद में एक एस मॉडल है, बस है, ऑप्टिकल साफ-सुथरे हैं। जो उसमें अरुण जी हैं, उनको मैं कहता रहता हूँ जिस तरीके से उसमें कोई तब्दीली करनी है, ऑप्टिकल में ऐसा करना है या कुछ चीज़ें हटानी है, करनी है, वो वैसे ही करते हैं। उससे बच्चों को बहुत ऐसा फ़ायदा मिलता है कि अलग-अलग रूप में, अलग-अलग तरीके से किसी भी चीज़ को करने में उनको कोई असुविधा ना हो, सब कुछ अच्छे से देखने को, करने को मिलता है। हाँ, इन्होंने मुझे ये भी बताया था कि दिल्ली पुलिस का जो ड्राइवर टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट, उसमें वहाँ पे वो टायर वगैरह नहीं लगाते हैं, वहाँ पे कुछ नाम होता है उसका, जो खूंटी सी पोलार्ड। पोलार्ड्स लगाए होते हैं, आपने देखा होगा कई बार सड़क पे लगे होते हैं, छोटी छोटी खूंटी सी। तो इन्होंने बोला कि वैष्णो ड्राइविंग सेंटर पे अरुण जी को कि आप ऐसा करो, ऐसा ही यहाँ पे लगाओ, टायर वायर तो लगा रखे हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को वही फील आए, क्योंकि वहाँ पे जाके उनको टेस्ट देना है। तो इनकी जो सलाह है बड़ी काम आई, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है वहाँ का, और वैसा फिर किया भी, इनकी बात मानते भी हैं। तो वो सारी चीज़ें जैसे वो पोलार्ड हैं वो वहाँ पे लगा दिए, ताकि उनके बीच में बच्चे प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ये अपने बच्चे के लिए वहाँ गए थे, वो तो एक अलग बात है, वो एक इनका स्वार्थ था। बाद में ये निस्वार्थ भाव से बाकी बच्चों की भी मदद कर रहे हैं। तो एक आप बताइए कि क्या आप अपने बच्चे को ही सिखाते हैं, या फिर कोई भी वहाँ पे होता है उसको सिखाते हैं आप साथ में? नहीं सर, मैं वहाँ पूरा जितना भी टाइम दे सकता हूँ, सभी बच्चों को देता हूँ और मैंने 1-2 बार अलग से टेस्ट भी लिया है वहाँ बच्चों का, अलग-अलग गाड़ी पे या उनके साथ बैठ के ऐसे भी शेयर करता हूँ कि भई आप ऐसे कर रहे थे, आप ऐसा कर रहे थे। उनको जितना भी उनको खड़ा करके गाड़ी के बारे में कहाँ से कितना कैसे क्या चलाना है, कितने करने से क्या आ रहा है, कितने एंगल में कितनी गाड़ी टर्न कर रही है, वो सारी चीज़ें मैं उनसे शेयर करता हूँ और समझते भी हैं। इकट्ठा होके जब 10-15 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे मैं बातें करता हूँ और शेयर करता हूँ और उनको समझ में भी आता है। तो ये चीज़ें उनको फ़ायदे लगता है। आपके अलावा वहाँ पे और कौन हैं जो बच्चों को सिखाते हैं या ट्रेनिंग देते हैं? एक हमारे सर हैं, आईडीटीआर में रहे हैं, 15 साल नौकरी की है। वाइवा के लिए वो बहुत अच्छा वो बताते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने देखा है कि उनका बताने का तरीका बहुत अच्छा है और उनसे सीखने के जो बाद में बच्चा ट्रेंड होता है, लिखता है, पढ़ता है, उसके उसमें पूरा अमल करता है, वो बहुत उसको फ़ायदा मिलता है। तो जैसे सर ने बताया कि वाइवा के बारे में, आईटीडीआर कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि ये सेमी गवर्नमेंट टाइप का एक इंस्टीट्यूट है, मतलब बहुत रेपुटेड नाम लिया जाता है आईटीडीआर का, जिसमें जिन्होंने 15-20 साल तक काम किया हो, वो इनके साथ हैं, वो इनके साथी हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो बच्चों, आपके जो भी क्यूरीज इसके अलावा कोई और हों, तो वो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमारी ये क्यूरीज हैं, क्योंकि मेरे से ये कहीं बेहतर बता पाएंगे रूप सिंह जी, क्योंकि ये एएसआई है वहाँ पे, 22 साल से दिल्ली पुलिस में ड्राइवर हैं, ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं, जो आप लेना चाहते हैं वो। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चे की क्यूरी हो, कुछ भी हो, आप किसी भी माध्यम से आती है, तो मैं बच्चों के लिए मदद करना चाहूँगा। तो आपकी कोई भी डाउट हो बेटा, आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, नोटबुक, या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, वो चीज़ें मैं इनके पास पहुंचा दूंगा, इनसे आंसर लेके मैं आप बच्चों को बता दूंगा, या फिर इनका एक और इंटरव्यू बाद में कर लेंगे, आपके जो भी प्रश्न होंगे उस पे। या फिर आप ये कहते हैं कि मैं अक्सर जाता रहता हूँ वैष्णो ड्राइविंग सेंटर पे, जो गाजियाबाद और लोनी बॉर्डर पे है, आप इसमें देख रहे होंगे नंबर वगैरह है, तो वहाँ जाके आप इनसे फिजिकली भी मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं रूप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने टाइम दिया, इनका टाइम बच्चों को काम आए, बच्चों की क्यूरीज जो हैं वो सोल्व हो। फिर मिलते रहेंगे बेटा, आप कहीं से भी तैयारी करें, आपको जहाँ बेस्ट लगे, जहाँ आपकी आत्मा माने, वहाँ से ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, पर तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। आपका ट्रेड टेस्ट पास होना चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है, तब खुशी होगी। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका ट्रेड टेस्ट पास हुआ, फ़र्क इस बात से बिल्कुल नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से तैयारी की। तो अच्छे से तैयारी कर लें बेटा, जहाँ से भी करनी हो, लास्ट पे मत छोड़ें इस चीज़ को।
है ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारे बच्चे लास्ट में जाएंगे तो हो सकता है ड्राइविंग सेंटरों पे इतनी सीट ही ना मिले, किस किस को भी सिखाएं। जैसा कि DSSS फायर ऑपरेटर में हुआ था, बच्चे कह रहे थे जी डबल फीस ले लो पर हमें सिखा दो, पर सिखाने वाले कितनों को सिखाएं, है ना। तो इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार से जैसे तैसे तैयारी करके जहाँ भी अच्छा लगे वो तैयारी कर लें बेटा। ऑल दी बेस्ट।